नेफेड के चड्ढा जी से मैं कहूंगा कि केवल स्टोरेज और हाई डेंसिटी प्लांट पर नहीं, लैब पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। नेफेड हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम के माध्यम से सभी एप्पल ग्रोवर्स से इनका उत्पाद उनके दरवाजे से खरीदेगी और इसका पेमेंट, जैसा अभी बताया इन्होंने, सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में कर दिया जाए। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदा जा सकता है और नेफेड को इस अभियान के लिए 2500 करोड़ 2500 करोड़ की सरकारी गारंटी उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। यहाँ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर इस अभियान में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो हम भी 50% नुकसान भरपाई करने का वचन भारत सरकार को और नेफेड को दे चुके हैं। इस बात को भी हम आपके बीच रखना चाहते हैं। सेब के विभिन्न प्रकार और सेब के ग्रेड की कीमत का निर्धारण होगा और आपके वाजिब इनकम के ऊपर कोई भी प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे यूटी प्रशासन निश्चित रूप से करेगा। अब न आपको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी और न ही अपने उत्पाद को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। मेरे पूर्व नवीन चौधरी जी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और चड्ढा जी ने विस्तार से इसे बताया है। और चलिए अब कश्तवाड़ का मामला भी सामने लाते हैं और कश्तवाड़ में पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए धोखा देने वालों को गिरफ्तार भी किया है। 3 अफराद जो धोखे में मुलव्वस बताए जाते हैं उनको गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से 3 लाख भी बरामद किए हैं। एसएसपी कश्तवाड़ के मुताबिक यहाँ कुछ अफराद ने एक ज्वेलर को फ़ोन करके बताया कि वो सोना खरीदना चाहते हैं। सोना खरीदने के बहाने उसको अपने साथ लिया और उसके बाद उसको लूट लिया और लूट के बाद जब पुलिस को मामला पता चला, मामला पुलिस ने दर्ज किया और पुलिस ने सारे अपने मुखबिरों दूसरों को दौड़ाते हुए सारे मामले की तहकीकात करने के बाद पता यही किया कि असल मुलजिम तो कुछ और हैं, ज्वेलरी तो सिर्फ बहाना थी। हमारे पास एक 24 तारीख को एक कंप्लेंट आती है थाने में। कंप्लेंटेंट जो है उसका नाम है साजिद अली और ये रहने वाला है हडियाल का। बेसिकली ये जो है पेशे से एक ज्वेलर है। तो ये कहता है थाने में आके एप्लीकेशन में कि 2-3 दिन पहले का एक वाक़या है कि मुझे टेलीफोनिकली एक बंदा है जो कि वो उसको नहीं जानता, वो उसको मोटिवेट करता है कि मैं आपको जो सोना है वो सस्ते दामों पे दूंगा। 2-3 दिन मोटिवेट करने के बाद फिर एक जगह सेट होती है, ये 22 तारीख को। तो वो हाईवे पे उसको बुलाते हैं कांदी के आसपास, धर्मशाला से पहले थोड़ी, वहाँ पे उसको बुला के बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये शाम का वाक़या है, अंधेरा होने से, यूजुअली अंधेरा जब होता है शाम को तो उस समय का। तो वो कहता है कि आप जो है 5 लाख रुपए ले आओ, तो 5 लाख रुपए में जो जितना भी सोना होगा हम आपको 5 लाख का सस्ते दामों पे देंगे। ये चला जाता है वहां पे। 2 शख्स, एक मुजम्मिल है और दूसरा यासीन है। गाड़ी साइड पे लगवा के तो वो उसको क्या करते हैं कि उन्होंने जो है वो चेहरा छुपाया होता है, नकाब शिकाब डाला होता है, अंधेरा भी होता है उस समय। तो इसकी गाड़ी से उतर के इसकी गाड़ी रोके तो इसकी आंखों में मिर्ची विर्ची डालते हैं। उनका मोटिव, उनके पास सोना वोना कुछ नहीं होता। बेसिकली वो ये जानते थे कि ये जो है ये पैसा लेके आ रहा है, पेशे से एक ज्वेलर है तो पैसा लेके आ रहा है, तो वो पैसा लेके भाग जाते हैं वहां से। इसमें जो है टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हमने 2-3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जिसमें एक यासीन है, एक मुजम्मिल है, ये दोनों भद्रवाह के रहने वाले हैं, और तीसरा खालिद कोतवाला है जो कि ये भी हडियाल का रहने वाला है। लेकिन इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास 2-3 नाम और भी आ रहे हैं, वो मजीद हमें उनकी जो गिरफ्तार है वो भी मतलूब है। साथ मैकेनिकल इरिगेशन के भी जो कंट्रैक्चुअल डेलीवेजर है वो भी श्रीनगर में हड़ताल मुजाहरे पर रहे, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने पटन में मुजाहरा किया और पटन में एहतजाज करते हुए मांग की गई कि सरकार ने उनके मुतालबात को न कभी संजीदगी से लिया है, न कभी हल करने की कोशिश की है और अभी इन्हीं मामलात को लेकर वो एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। साल से हमारा तनख्वाह नहीं वहाँ गुजार हुआ है, हम लोग मजबूर है सड़कों पे निकलने के। मैं थक गई, बारामूला डीपीओ साहब के पास भी गई, मैं डीपीओ साहब के पास गई, सीडीपीओ साहब के पास गई।
हमारा कोई सुनता ही नहीं। हम गवर्नमेंट से आज अपील करते हैं कि अगर हमारा मसला हल न हो जाए हम सड़क पे रोज रोज निकल जाएंगे। हमारे तनख्वाह को बढ़ाया जाए। मरकज ने तो हमें काफ़ी स्कीम्स का काम सौंपा मगर मुआवजा उतना मिला जैसे आटे और नमक की बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए हमने अहद किया हम हर ब्लॉक हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करेंगे तब तक जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। पट्टन में आंगनवाड़ी वर्करों हेल्परों का मुजाहरा और मुशायरा ना मिलने पर, या यूं कहें उनकी जो माहाना तनख्वाहें वक्त पर ना मिलने को लेकर उनका मुजाहरा। लेकिन पट्टन के नज़दीकी इलाके टंगमर्ग में बिजली डिपार्टमेंट के साथ जुड़े ठेकेदारों का मुजाहरा और ठेकेदारों का मामला यही कि उन्होंने सौभाग्य स्कीम के तहत सरकार की बिजली की तारें घर घर इलाके इलाके तक पहुँचाई हैं, लेकिन जब उजरत देने का वक्त आए तो सरकार के कानून पर पर्दे पड़ गए। सुना कुछ नहीं, सरकार ने न सुन रही है, बिजली डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई है। और इसी को लेकर टंगमर्ग के इलाके में आज इन ठेकेदारों ने एहतजाज करते हुए सरकार को ये भी बता डाला कि खंबे और तारें सड़क पर हैं, पैसा नहीं, उजरत नहीं मिली तो खंबे और तारें वो सड़क से ले भी सकते हैं। 2016-17 में हमने बारबेड वायर में काम किया है, SDRF में काम किया है, स्नो डैमेज में काम किया है, बहुत सारे हेडों में काम किया है। लेकिन वो हमारी बारबेड जो 2016-17 में हमने किया है, आज नई बारबेड आ रही है स्कीम 2020 में, लेकिन हमारी पेमेंट 2016-17 की पेंडिंग है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमें वो पेमेंट जो सौभाग्य की तब से हमारी वो अभी रुकी पड़ी है। 27 से हमने बाइकाट शुरू किया है। कश्मीर के तमाम इलेक्ट्रिक डिवीजन में इस वक्त टेंडरिंग के बाइकाट चल रहा है और प्रोटेस्ट चल रहा है। तो तब तक हम प्रोटेस्ट पे रहेंगे, टेंडर बाइकाट पे रहेंगे जब तक न हमारी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। टंगमर्ग में ठेकेदारों का मुजाहरा तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कुछ होटल मालिकान की अपील या मुजाहरा कहीं वो हो सकता है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में श्रीनगर के कुछ होटल मालिकान ने मुजाहरा करते हुए बताया कि कोविड के दौरान उनने सरकार को अपनी खिदमात मैसर रखी। सरकार ने बताया कि इन खिदमात के एवज़ उनको बाज़ाब्ता तौर पर रकूमत दी जाएंगी। इन्होंने सरकार के मेडिकल सेक्टर से वाबस्ता डॉक्टरों और तिबी अमले से जुड़े दूसरे लोगों के लिए अकोमोडेशन फराहम की, उन्हें खाना पीना दिया। लेकिन अब जब पैसा देने की बारी आ रही है तो एक से टेबल से दूसरे टेबल तक उन्हें भेजा जाता है, मामला हल नहीं किया जाता है। और इसी चीज़ को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में दादू फरियाद करते हुए वो पहुँचे हुए थे। ये पूरी कश्मीर में 8 होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अकोमोडेशन प्रोवाइड की है डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक स्टाफ को, जो कि कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। ये हॉस्पिटल में और एयरपोर्ट पर। जी बिल्कुल, एंड एयरपोर्ट स्टाफ एज वेल। तो अभी एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज लाइक दिस कि 8 महीनों से इन्होंने हमारे होटल्स ऑक्यूपाई किए हैं। हम हर रोज़ इन्हें 3 मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड इनफ मील्स, और हमें अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। ये टोटल जो अमाउंट बन रहा है ये गुड इनफ अमाउंट बन रहा है, लेकिन इसमें हमें एक भी पेनी रिलीज़ नहीं हुई है किसी भी होटेलियर को। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा रिलीज़ हो जाए, हम आगे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे सके, हम आगे मटीरियल प्रोक्योर कर सके। बिजली खंभों से लेकर श्रीनगर के होटल मालिकान का श्रीनगर में मुजाहरा। लेकिन आपको बताएं राजौरी में भी मुजाहरा हुआ है और राजौरी में बिजली फीस के इजाफे को लेकर वार्ड नंबर 9 के काउंसलरों ने आज एहतजाज किया और बताया कि बिजली डिपार्टमेंट ने उनके वार्ड में लोगों को बिजली की इजाफी बिलें रवाना की हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि कंप्यूटर में टेक्निकल एरर या डिपार्टमेंट में टेक्निकल एरर, कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर है और इसी टेक्निकल एरर की वजह से लोगों को परेशान किया जाता है। पिछले कई महीनों से यहाँ पे लोगों के घर में 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा। ये जिसके घर में 1 बल्ब है, 2 बल्ब है, बेचारे गरीब हैं, तो उसका भी 2000 बिल आ रहा। जिसके घर में 10 बल्ब है उसके भी 2000-3000 बिल आ रहा। ये बिल को अनजस्टिस है। ये एक तरफ हमारे गवर्नर साहब ने अनाउंस भी किया था कि 50% जो है हम कंसेक्शन दे रहे हैं बिजली बिल में, तो दूसरी तरफ हमारा जो डिपार्टमेंट राजौरी का PD डिपार्टमेंट है ये उसमें कोई कंसेक्शन नहीं दे रहा, ये पूरे बिल भेज रहा।